हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ, जो कि है मेरठ टू सहारनपुर वाया मुजफ्फरनगर एंड देवबंद। मैं हूँ अभी मेरठ के मोदीपुरम के पास, और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास, जो कि मेरठ के परतापुर से, या कह सकते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के परतापुर इंटरचेंज से स्टार्ट होकर ठीक इस जगह पर आकर ख़त्म होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल करता रहूंगा और लेके आता रहूंगा आपके लिए हाईवेज और एक्सप्रेसवे के ट्रैवल और अपडेट ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं मेरठ से सहारनपुर तक, जिसकी कुल दूरी है 128 किलोमीटर। वैसे तो पृथ्वी गोल है, आप किसी भी डेस्टिनेशन में किसी भी रोड से जा सकते हैं, बट मेरठ से सहारनपुर का जो शॉर्टेस्ट और मेन रूट है वो मुजफ्फरनगर और देवबंद होते हुए ही जाता है। आज का ट्रैवल हमारा 2 पार्ट में होने वाला है, जिसमें हम मेरठ से मुजफ्फरनगर बाईपास तक का सफ़र तय करेंगे नेशनल हाईवे 58 के थ्रू, और वहां से आगे सहारनपुर के गागलहेड़ी तक हम ट्रैवल करेंगे स्टेट हाईवे 59 के थ्रू। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 58 की, जो कि गाजियाबाद में मेरठ मोड़ से स्टार्ट होकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, रुड़की, हरिद्वार, कर्णप्रयाग, जोशीमठ होता हुआ बद्रीनाथ माना बॉर्डर तक जाता था, जो कि अब एक हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि नेशनल हाईवे 58 का जो नाम है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, और नेशनल हाईवे 58 का जो रूट था उसको कई अलग अलग नेशनल हाईवे में डिवाइड कर दिया गया है। और एक बात, गाजियाबाद में मेरठ मोड़ से, जहां से नेशनल हाईवे 58 स्टार्ट होता था, वहां से मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ के परतापुर तक के NHAI के स्टेटस को समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय इस रूट पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो अभी ये रोड NCRTC के कंट्रोल में है, और जब रैपिड रेल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ये रोड उत्तर प्रदेश PWD डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाएगी। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का रूट अब पार्ट है नेशनल हाईवे 334 का, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू होकर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए हरिद्वार में चंडी घाट पुल तक जाता है। और आगे बढ़ते हुए हम ये पहुँचे हैं मेरठ के सिवाया स्थित वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा पर। NHAI द्वारा संचालित ये टोल प्लाज़ा अपने आप में काफ़ी अद्भुत और अनोखा भी है, और इसका रीज़न है, इस टोल प्लाज़ा पर आपका 1 वे टोल ही लगता है। मतलब जैसा कि NHAI के दूसरे टोल प्लाज़ा पर होता है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर उसी टोल प्लाज़ा से वापसी करते हैं तो आपका वापसी में आधा टोल कटता है, बट इस टोल प्लाज़ा के थ्रू अगर आप जाते हैं और 10 मिनट बाद ही अगर आप वापसी इसी टोल प्लाज़ा के थ्रू आएंगे, तब भी आपका पूरा टोल काटा जाएगा, कोई कंसेशन नहीं मिलती। फ़िलहाल यहाँ का 1 वे टोल है 95 रुपीज़ कार के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब दोराला शुगर मिल के नाम से मशहूर ये कस्बा। यहाँ से एक रोड जाती है लेफ़्ट साइड में, जिसके थ्रू आप सरदना की ओर भी जा सकते हैं। वेस्टर्न यूपी का ये पूरा एरिया शुगर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस एरिया में आपको हर बड़े कस्बे और आबादी क्षेत्र में आपको एक शुगर मिल तो ज़रूर मिल जाएगी। और ये आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं सकौती टांडा, और अब हम जिस फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं ये है मेरठ सहारनपुर मेन रेलवे लाइन पर बना हुआ रेलवे ओवरब्रिज। काफ़ी घुमावदार ये ब्रिज बनाया गया है। पहले ये 2 लेन था, जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये 2 लेन ब्रिज ही था, बट जब बाद में नेशनल हाईवे 58 को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक 4 लेन किया गया, तब राइट साइड में 3 लेन का ब्रिज बनाया गया, बट जाने के लिए 2 लेन का ब्रिज ही है,
तो कह सकते हैं यहाँ पर 5 लेन रोड है, क्योंकि वैसे तो ये पूरा हाईवे 4 लेन है, बट जितने भी नए अंडर ब्रिजेस और ओवर ब्रिज बनाए गए हैं वो सभी 6 लेन के बनाए गए हैं। और राइट साइड में आप एक और फ्लाईओवर देख सकते हैं जो कि 1 साइडेड बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम राइट जाएंगे तो हम खतौली की ओर चले जाएंगे और सीधे जाएंगे तो खतौली बाईपास के थ्रू खतौली के आबादी क्षेत्र को पार करते हुए हम मुजफ्फरनगर की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। कुछ साल पहले की ही बात है जब इस एरिया में रात के समय ट्रैवल करना काफ़ी खतरनाक और जोखिम भरा माना जाता था, बट वक्त बदला, हालात बदले, सरकार बदली और कानून का राज स्थापित हुआ, तो इस पूरे रूट पर वे साइड एम्यूनिटीज़, रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबों की बहार आई, जो जिनमें से अधिकतम 24/7 अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि है सहारनपुर। और राइट साइड में आप एक और फ्लाईओवर देख पा रहे हैं जो कि सिंगल साइड पे ही है, क्योंकि राइट साइड से आती हुई रोड आ रही है खतौली कस्बे की ओर से। खतौली बाईपास यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ से आगे फिर दोबारा नेशनल हाईवे 58, या जिसका नया नाम है नेशनल हाईवे 334। और यहाँ पर मंसूरपुर को पार करते ही आप सामने एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये है लुधियाना से खुर्जा होते हुए कोलकाता तक जाने वाला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि मुजफ्फरनगर को बाईपास करता हुआ इस जगह से इस हाईवे को ओवरपास करता हुआ मेरठ की दिशा में जा रहा है। और लेफ़्ट साइड में एक रोड जा रही है सीधे स्ट्रेट में। इस रोड से अगर आप जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर शहर की ओर चले जाएंगे। हम यहाँ से राइट ले रहे हैं, जो कि मुजफ्फरनगर बाईपास है। मुजफ्फरनगर की घनी आबादी, कंजस्टेड ट्रैफिक और जाम से बचता हुआ मुजफ्फरनगर बाईपास, जो आपके घंटों का सफ़र मिनटों का बना देता है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये पूरा हाईवे 4 लेन वाइड है, बट इस पर जितने भी फ्लाईओवर्स और रेलवे ओवर ब्रिज बनाए गए हैं वो सभी 6 लेन वाइड बनाए गए हैं, ताकि फ्यूचर में जब इस हाईवे को 6 लेन तक वाइड किया जाए तो फ्लाईओवर्स और ओवर ब्रिजेस को वाइड करने में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अब मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे के पास, और इसी रामपुर तिराहे पर ये मुजफ्फरनगर बाईपास समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो मुजफ्फरनगर शहर की ओर चले जाएंगे, और राइट जहाँ पर बाईपास हमने छोड़ा है वो सीधी रुड़की होते हुए हरिद्वार की ओर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे से शुरू होकर देवबंद होते हुए सहारनपुर के गागलहेड़ी तक जाने वाला स्टेट हाईवे 59 पर। और ये हाईवे भी बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है, किसी भी मामले में नेशनल हाईवे से कम नहीं है। और लेफ़्ट साइड में ये जो आप स्ट्रक्चर बनता हुआ देख रहे हैं, ये पार्ट है पानीपत टू खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD के न्यू मुजफ्फरनगर बाईपास का। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं इस हाईवे के पहले टोल प्लाज़ा पर। रोहाना कस्बे को हमने जस्ट पार किया है, और ये टोल प्लाज़ा भी रोहाना में ही पड़ता है। रोहाना टोल प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये स्टेट हाईवे है तो यहाँ पर फास्टैग काम नहीं करता है, कैश ही चलता है। यहाँ पर कैश में ही पर्ची कटती है, और 1 वे और 2 वे की पर्ची यहाँ पर काट दी जाती है 24 घंटों के लिए। तो दोस्तों, 1 साइड का यहाँ पे टोल टैक्स है 155 रुपये, और अगर आप डबल स्लिप कटवाते हैं यानी आने जाने की, तो आपको 230 रुपये पेड करने होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस हाईवे के बारे में। इस हाईवे की कुल लंबाई है 52.9 किलोमीटर, जिसको PPP मॉडल द्वारा लगभग 750 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
कंस्ट्रक्शन कंपनी थी देवबंद हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, केयर ऑफ एपको इंफ्राट्रैक, जिसको 2015 में इस हाईवे के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसने मार्च 2016 में इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट किया और मार्च 2018 में 2 साल में ही इस हाईवे का निर्माण कार्य कंप्लीट कर दिया गया। और बातों बातों में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब देवबंद की ओर। लेफ्ट साइड में जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड की सहायता से आप देवबंद शहर की ओर जा सकते हैं। और बीच में जो ये 4 लाइन हाईवे है, ये पूरे देवबंद को ओवरपास करता हुआ देवबंद के बाद जाके ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा। लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनाया गया है, सिंगल पिलर पर तैयार ये 4 लाइन हाईवे सिविल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। बहुत ही शानदार ये फ्लाईओवर बनाया गया है और इस फ्लाईओवर की वजह से जो देवबंद के जाम था, जिसके लिए देवबंद बदनाम था अपने ट्रैफिक जाम के लिए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जिसको देवबंद में नहीं जाना होता था वो अब फ्लाईओवर के थ्रू जाते हैं और इस वजह से देवबंद शहर में भी, यानी इस फ्लाईओवर के नीचे भी जो रोड है वहाँ पर भी जाम की स्थिति अब बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ट्रैफिक तो आधा रह गया है। और बहुत ही शानदार ये एलिवेटेड रोड जो पूरे देवबंद को ओवरपास कर देती है। यहाँ पर अगर ये एलिवेटेड रोड ख़त्म होती है और देवबंद शहर भी ख़त्म हो जाता है। और जहाँ पहले देवबंद को पार करने में ट्रैफिक जाम लगता था, आधा घंटा, कई बार तो 1-1 घंटा जाम में फंस जाते थे, क्योंकि रोड की कंडीशन ही पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। बट इस हाईवे के बनने के बाद देवबंद कुछ मिनटों में ही पार हो जाता है। अब जानते ही हैं देवबंद से रुड़की की एक नई रेलवे लाइन भी तैयार की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए एक तेज घुमाव के हम पहुंच रहे हैं एक और काफ़ी बड़े आबादी क्षेत्र नागल की ओर। और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में सर्विस रोड और जो हाईवे लाइन है 4 लाइन हाईवे, वो सेंटर में। दोस्तों, नागल से ही एक रोड लेफ़्ट साइड में सहारनपुर की ओर जाती है, जिसको सहारनपुर का शॉर्टकट भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड वाली रोड से जाएंगे तो सहारनपुर 18 किलोमीटर रह जाता है। और अगर आप सीधे इस हाईवे के थ्रू गागलहेड़ी होते हुए जाएंगे तो सहारनपुर की जो दूरी है वो 26 किलोमीटर है। बट इसमें भी एक पॉइंट है, लेफ़्ट साइड में दूरी भले ही 8 किलोमीटर कम हो सहारनपुर की, बट वो सिंगल रोड है और 2 रेलवे क्रॉसिंग इस रोड पर पड़ती हैं, जिस पर अगर फाटक बंद हो तो कई घंटों का जाम भी आम बात है। तो उससे बढ़िया है 8 किलोमीटर फालतू चला जाए, बट इस हाईवे का यूज़ किया जाए। क्योंकि जब आपने टोल इस पूरे हाईवे का कटवाया है, 155 रुपये आप देते हैं इस टोल के, तो इस हाईवे का यूज़ करना भी वर्थ है। और आगे बढ़ते हुए कल्की गांव को पार करने के बाद यहाँ पर एक और टोल प्लाजा इस हाईवे पर आता है। बट अगर आप देवबंद से पहले जो टोल प्लाज़ा पड़ता है वहाँ से आपने स्लिप कटवाई है, तो इस टोल प्लाज़ा पर आपको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बस वो स्लिप आपको यहाँ पे दिखानी होगी और आप आसानी से इस टोल प्लाज़ा को पार कर जाएंगे। वापसी में भी वही स्लिप यहाँ पर काम आएगी, दोनों टोल प्लाज़ा पर दिखाएंगे। क्योंकि मैंने डबल पर्ची ली है आने जाने की 230 रुपये की, तो मुझे अब दोबारा टोल देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टोल प्लाज़ा पर इस हाईवे के। और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये है हरियाणा के पंचकुला से शुरू होकर यमुनानगर होते हुए देहरादून को जाने वाला नेशनल हाईवे 344 का सहारनपुर बाईपास। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप देहरादून की ओर चले जाएंगे और लेफ़्ट जाएंगे तो आप यमुनानगर की ओर जा सकते हैं। हम पहुँच गए हैं अब गागलहेड़ी में और यहाँ पर भी एक टी पॉइंट है, रोड सीधी तो ख़त्म हो जाती है। राइट साइड आप देहरादून की ओर चले जाएंगे और लेफ़्ट साइड यहाँ से सहारनपुर की ओर, जिसकी दूरी है लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से सहारनपुर सेंटर, जिसको घंटाघर माना जाता है सहारनपुर का सेंटर। हालांकि ये भी 2 लेन रोड ही है, यहाँ से सहारनपुर नगर निगम की सीमा जहाँ तक शुरू होती है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, तो इस रोड पर ट्रैवल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, भले ही 2 लेन रोड है।
थोड़ी आगे जाके जहाँ से नगर निगम सहारनपुर नगर निगम की सीमा शुरू होती है वहाँ पर तो ये रोड 4 लेन ही हो जाती है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि गागलहेड़ी से सहारनपुर तक की अगर ये रोड भी वाइड हो जाए तो जितना समय अभी इस रोड पर लग रहा है उसका भी आधा समय ही सहारनपुर तक जाने में लगेगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब सहारनपुर आउटर एरिया में ही। तो मेरा सफ़र भी आज बस यहीं तक रहेगा। होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।